આરંભ થાય છે, વેદોનો આરંભ થાય છે, એ મંત્ર આપણે પ્રાર્થના સ્વરૂપે હવેથી બોલશું. તો પ્રાર્થના કરીએ. બીજલભાઈ એ પછી ગ્રુપ પર મોકલી દો ને, હા, જે નવો મંત્ર. યસ. આનો ટ્યુન અલગ છે, વેદની ઋચા છે, એટલે આપણે બાકીના જે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો બોલીએ છીએ એ રીતે નથી. અયમ નિજ પરો વેત્તિ ગણના લઘુ ચેતસામ ઉદારે ચરિતારમ તુ વસુદૈવ કુટુંબકમ. ઓમ અગ્નિમ મીળે પુરોહિતમ યજ્ઞસ્ય ઋત્વિજમ હોતારમ રત્નધાતમમ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બ્રહ્મ નિર્વાણ આજે જાગૃતિબેન તમે બોલો, આવ્યા નથી લાગતા હજી ઓલા. Ami, you are mute. सॉरी, मैं शुरू करना था. ओके. नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा. तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है. तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है. भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा. जितनी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा. सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं. अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा. मन की इच्छा लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं. हम है बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं. भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा. जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा. ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन. रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन. सेवा में तेरे
ओ मेरे स्वामी भक्ति भाव अर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण। बहुत सरस। बहुत ही सुंदर भजन। कल्पना ही कितनी सुंदर है ना, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बहुत बढ़िया कल्पना है ये, पूर्णतया भक्ति का भजन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमने नए श्लोक का प्रारंभ किया। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। ये त्रिपद गायत्री, 3 पद है। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम और तीसरा होतारम रत्नधातमम। इस श्लोक से वेदों का आरंभ होता है, ऋग्वेद का पहला श्लोक। ऋग्वेद में 10 मंडल है, हर एक मंडल के अंदर सूक्त है और हर एक सूक्त के अंदर अनेक मंत्र है। तो ये ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र है। और इसमें पूजा किसकी है, उपासना किसकी कर रहे हैं हम? अग्निदेव। वेदों के जो देवता थे वो आज के हमारे पौराणिक जो देवता है उससे थोड़े अलग थे। अलग इन द सेंस उनको ज्यादा महत्व था। वैदिक समय के देवताओं में अग्नि, वरुण, इंद्र, यम इत्यादि ये मुख्य देवता है। बाद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, इनका स्थान धीरे धीरे बढ़ने लगा। इंद्र का स्थान नीचे आ गया पुराणों के आते आते। इंद्र की कल्पना हमारे मन में कैसे है? जो स्वर्ग का राज्य छोड़ने नहीं चाहता, उसके लिए कुछ भी कपट करता है, कुछ भी गलत करता है, ऐसी एक प्रतिमा हमारे मन में है, इंद्र की चित्र है। लेकिन वेद में इंद्र मुख्य देवता थे। देवताओं के राजा थे इंद्र और अग्नि उनके कमांडर। तो कमांडर होता है सेनापति, वो सबसे आगे होता है। अग्नि शब्द आया अग्रणी के ऊपर से। जो देवताओं का अग्रणी था वो अग्नि। और अग्नि की उपासना से वेदों का आरंभ होता है। अग्नि को क्यों इतना महत्व दिया? क्योंकि अग्नि में जो कुछ भी हवन में हम डालते हैं उसका अस्तित्व नहीं रहता, वो अग्नि से एक रूप हो जाता है। ये सिंबॉलिक है। हमारा अहम भी इसी तरीके से परम तत्व में घुल मिल जाना चाहिए। जब तक अहम है तब तक हम ईश्वर से एक हो ही नहीं सकते। आज जो हम श्लोक लेंगे उसमें भी ये तत्व थोड़ा आता है। तो इस अग्नि देवता की, और दूसरा अग्नि की ज्वाला देखिए हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। अग्नि की ज्वाला कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाती है, ऊपर की तरफ ही उठती है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है फिलॉसफी की दृष्टि से उसे देखने का, कि हमारे जीवन का भी ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, ऊपर की तरफ। हमारा अधः पतन नहीं होना चाहिए। हमारे विचार उच्च विचार होने चाहिए, नीचे विचार हमारे नहीं होने चाहिए। इसके लिए ये श्लोक हम कहते हैं ना, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। जो निज मेरा और पराया करता है उसका मन छोटा है। तो उदार मन का बन, उदार चरितारम। और कितना उदार? सारी वसुधा, सारी पृथ्वी को तू अपना परिवार समझ।
ये श्लोक हमें ऊपर की तरफ ले जाता है, हमारी प्रगति करता है, हमारे अंदर की तुच्छता संकुचितता निकालता है। वैसे ही अग्नि की ज्वाला जैसे ऊपर उठती है, वैसे भी हमारे हमारे जीवन का भी ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, हमारे विचारों का ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, ऊपर की तरफ उठना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अग्नि अग्रणी है, वैसे हमारे जीवन की दिशा भी अग्रणी होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम जो भी अग्नि में आहुति देते हैं, वो सब अग्नि की ज्वाला ऊपर स्वर्ग में बैठे देवता तक ले जाए। तो इसके लिए वेदों का आरंभ अग्निम इड़े, ये जो अग्नि है, इड़े यानी उसकी पूजा उपासना करना, स्तुति करना। हम इस अग्नि की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। अग्निम मिड़े, दोनों जोड़ के अग्नि मिड़े हो गए। पुरोहितम, ये जो हमने यज्ञ किया है उसके पुरोहित ये अग्नि है। यज्ञस्य देवम ऋतुविजम, ये जो हमने यज्ञ आरंभ किया है उसके देवता और ऋत्विज, ऋत्विज यानी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, ये भी अग्नि है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, इस यज्ञ के मुख्य देवता भी है, ऋत्विज ब्राह्मण भी है। होतारम, होतारम यानी ईश्वर को आह्वान करने वाले, अग्निदेव को होतारम कहा। ये जो यज्ञ का आरंभ किया हमने, उसमें हे देवतागण, आपको हम आह्वान करते हैं कि आप उपस्थित हो, आपको आमंत्रित करते हैं कि हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद दे। होतारम रत्न धातमम, वेदों में बहुत सारे यज्ञ सकाम यज्ञ है, हमारी कामना पूर्ति के लिए किए गए यज्ञ, अध्यात्म मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। पर जब तक छूटे नहीं तब तक का जीवन भी मेरा अच्छा होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, मैं सुखी होना चाहिए तब तक। इसके लिए सकाम यज्ञ, इस यज्ञ के द्वारा आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। ज्यादातर धन प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं लोग, सबसे पहले भगवान के पास, तब से लोग संपत्ति ही मांगते हैं, धन ही मांगते हैं। इसके लिए ये यज्ञ देव रत्न धातमम, आपको रत्न देने वाले हैं, यानी आपने जिस कार्य के लिए, जिस इच्छा से आपने ये कर्म किया है, उसका फल देने वाले हैं, आपको सुखी करने वाले हैं, आपको साधन संपत्ति, रत्न, प्रेशियस स्टोन्स, वेल्थ, ये देने वाले। ऐसे अग्नि देवता की उपासना से ऋग्वेद का आरंभ होता है। अग्नि मिड़े पुरोहितम, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, होतारम रत्न धातमम। त्रिपदा गायन, इसमें देखो 3 पद है। पहले पद में अग्नि मिड़े पुरोहितम, दूसरे में यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, और तीसरे में होतारम रत्न धातम। इसके लिए इसको बोलने की पद्धति अलग है। भगवत गीता के श्लोक अनुष्टुप छंद में, इसका छंद अलग है, गायत्री छंद है इसका, और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका कैसे है? अग्नि मिड़े पुरोहितई यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ये आसानी के लिए पुरोहितई की जगह पुरोहितम बोलते हैं, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अग्नि मिड़े पुरोहितई यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। तो ऐसे ऋग्वेद के श्लोक का पठन अभी हम करेंगे, आज से कुछ समय तक वो करेंगे, फिर अन्य कई श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या विचार, कि आगे बढ़े हम?
ये श्लोक हम व्हाट्सएप पे डालेंगे, तो आप भी बाय हार्ट कर सकते બીજલભાઈ, हाँ, આ બિગિનિંગ નો પહેલો શ્લોક હશે હા ઋગ્વેદમાં? પહેલો જ છે, ફર્સ્ટ ફર્સ્ટ વન. શ્લોક ઓફ ઋગ્વેદ. યસ. અને પહેલા મંડલમાં અગ્નિની ઉપાસના છે, એટલે બધા શ્લોક અગ્નિની સ્તુતિમાં છે. એટલે અગ્નિનું ખૂબ મહત્વ હતું વેદોના ટાઈમ. आगे बढ़ते हैं. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग. पिछली बार एक सुंदर श्लोक किया हम. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते. प्रभवो, भव यानी होना. ये विश्व में जो कुछ भी है वो सब मैं हूं. मैं हूं अर्थात मुझसे उत्पन्न हुआ है. मैं सबका उपादान कारण हूं, सारे ब्रह्मांड का. मुझसे सारा ब्रह्मांड बना है, इसके लिए ब्रह्मांड के कण कण में मैं हूं. हमने उदाहरण लिया था रोटी का. आटे से रोटी बनती है, गेहूं के आटे से. तो रोटी के छोटे से छोटे टुकड़े में भी गेहूं का आटा होता है. वैसे ही जब भगवान से ही ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड के कण कण में भगवान होते हैं. इस सृष्टि में दो तत्व है, एक मैटर वस्तु पदार्थ, और दूसरा क्रिया. तो अहम सर्वस्य प्रभो यानी ये जितना भी मैटर है, पदार्थ है, वो सब मुझसे उत्पन्न हुआ और मैं हूं. और दूसरा तत्व मत्तः सर्व प्रवर्तते. प्रवर्तते यानी ये सब मुझसे चल रहा है. ये आ गई क्रिया. ब्रह्मांड में एक मैटर है, दूसरी क्रिया है, पदार्थ और क्रिया. ये पदार्थ भी मुझसे है, और सारी सृष्टि में जो क्रिया हो रही है वो भी मुझसे है. कभी सोचिए इस ब्रह्मांड में कितनी क्रियाएं हो रही है. 400 साल पहले जो स्टार सुपरनोवा होके ब्लास्ट होता है, उसका प्रकाश 400 साल के बाद हम पृथ्वी पर देखते हैं, बिकॉज दैट स्टार इज 400 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ. इतना विशाल ब्रह्मांड, इतनी क्रियाएं होती रहती इस ब्रह्मांड में. ये सारी क्रियाएं मेरे द्वारा हो रही. अच्छा भी मेरे द्वारा हो रहा है, बुरा भी मेरे द्वारा हो रहा है. सबकी जिम्मेदारी भगवान ने. ये परा अपरा दोनों मेरी शक्ति. तो परा के संपर्क में आके आपके जो त्रिगुणात्मक गुण है, तत्व रजतम, उसके द्वारा जो आपसे गलत भी हो रहा है, वो भी मेरे कारण हो रहा है. सभी जो जीव है उसमें मनुष्य अलग. केवल मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी, राइट एंड रॉन्ग की स्विच दी. ये भले ही प्रकृति के कारण तुझसे गलत हो रहा है, लेकिन ये जो बुद्धि दी है ना तुझे, उसके द्वारा तू प्रकृति से ऊपर उठ सकता है और तेरी प्रगति कर सकता है. भगवान ने ही, नेगेटिव भी भगवान ही कर रहे हैं. मैं एक उदाहरण दूं तो, शेर अपने एक जीवन में कितनी बकरी और गाय को मारता होगा. ये शेर का स्वभाव आया कहां से? भगवान कहता है मेरे यहां से ही आया है. तो उसको शेर क्यों बनाया आपने? उसके ही कर्म. वो आज तक जो कर्म करते आया है, उसके कारण सर्ग के आरंभ में उसके कर्म और उसकी वासना के आधार पर मैंने उसे शेर की योनि दी, जिसके कारण वो गलत कर्म कर रहा है. बट अन्य किसी जीव को भगवान ने इससे ऊपर उठने की चाबी नहीं दी है. मनुष्य को दी है बुद्धि. प्रयोग कर इसका. अन्य जीव को तो पता ही नहीं है मैं गलत कर रहा हूं. तुझे ये समझ दी है मैंने, तू गलत कर रहा है, फिर वो समझ का उपयोग कर. ये बात. तो ये सभी क्रिया मुझसे ही हो रही है.
लेकिन मनुष्य को स्पेशल गिफ्ट दी है भगवान ने समझने, समझकर उसका त्याग करने जो गलत हो रहा है। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्ते। इति मत्वा भजते मां, ये जो समझे मेरा मत वो मेरा भजन करते, और ऐसे बुधा ज्ञानी लोग को भाव समन्विता, मेरा भाव प्राप्त होता है, वो भाव से जुड़ते हैं मेरे साथ। जब पता चलता है मैं कुछ भी नहीं, कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, ईश्वर तेरी कृपा से, ये जब समझ बुद्धि में बैठती है तब भाव निर्माण होता है। माता पिता के ऊपर प्रेम और रिस्पेक्ट है ही, क्योंकि उसके पीछे कहीं सोच है कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया। ये जब सोच आती है कि उन्होंने अपने सुख का त्याग करके मुझे बड़ा किया है, तब प्रेम उत्पन्न होता है, तब रिस्पेक्ट उत्पन्न होता है। ऐसे ही ईश्वर का है, जब हमें पता चलता है सर्वे सर्वा कर्ता वो है, तो उनके ऊपर भाव उत्पन्न होता है। इति मत्वा भजते मां, ये समझ के जो मेरा भजन करते हैं, वैसे ज्ञानी लोग उससे भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक एक हो जाए। ये था हमारा 8वां श्लोक। वहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बुधा लोग कहे भगवान, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, उनकी कुछ क्वालिटी 9वें श्लोक में भगवान, ये क्वालिटीज क्यों भगवान कहते हैं? कितने श्लोकों में उन्होंने गुण बताए हैं, भक्तों के गुण, सिद्ध लोगों के गुण, ज्ञानी के गुण, कर्मयोगियों के गुण। क्यों बताते हैं भगवान गुण ये हमको? अर्जुन को बता To रहे हैं, लेकिन inspire, to inspire us. इंस्पायर अस। ये देख, मनुष्य जीवन में तेरे लिए कहां तक जाने की क्षमता है, यहां तक लोग पहुंचे हैं। एक कदम तो आगे बढ़, थोड़ा तो जीवन बदल तेरा। इतनी तेरे अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, क्या से क्या कर सकता है। ये समझाने के लिए भगवान हर एक पॉइंट पे लोगों के गुण बताए हैं। तो वैसे ही 9वें श्लोक में विभूति योग के उनके जो परम भक्त है उनके गुण बता रहे। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। ये बुधा लोग, ज्ञानी लोग जो भाव से जुड़े हुए हैं, वो क्यों जुड़े, कैसे जुड़े? इन गुणों के कारण जुड़े। मत चित्त, चित्त यानी मन को ले सकते हैं हम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन मन और चित्त बहुत ही क्लोज है, बहुत पतली डिफरेंशिएशन है उसके अंदर, थिन लाइन है, डिमार्केटिंग लाइन। जब चंचल होता है तो उसे मन कहते हैं, जब वो एकाग्र हो जाए तो उसे चित्त कहते हैं। चित्त एकाग्रता, ये शब्द कई बार आता है अध्यात्म। तो मच्चित्त यानी जिसने मेरे में चित्त लगाया, ईश्वर में जिसका चित्त है वो। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक चित्त लगाना पड़ता है, और दूसरा चित्त अपने आप लगा हुआ है। ये दो में श्रेष्ठ कौन सा? चित्त जिसे लगाना पड़ता है वो श्रेष्ठ, या जिसका अपने आप लग गया है वो श्रेष्ठ? अपने आप लगा, अपने आप लगा हुआ। हमारी क्या अवस्था है? लगाना पड़ता है। मंगलवार को 9:15 हम लगाते हैं चित्त भगवान के अंदर। जो भक्त है, संत है, उनका 24/7 लगा हुआ है चित्त। उनके मन में भगवान है ही। काम करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए उनको चित्त हटा के काम में लगाना पड़ता है।
ये विशुद्ध आत्मा। 7वें अध्याय में ऐसे लोगों को पुण्य कर्मा कहा गया। जिसका मन चित्त भगवान में लग गया, उसके द्वारा होने वाले सभी कर्म पुण्यशाली होते हैं। जिसका मन भगवान से हटके संसार में लगा हुआ है, उसके द्वारा पाप कर्म भी होता है। पुण्य नहीं होता ऐसा मैं नहीं कहता, के द्वारा पाप भी। आपकी इच्छा मनोकामना ये करवाती है तेरा काम। शास्त्र में कहा है केवल 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप। व्हाट इज 1.5 पुण्य 1.5 पाप? ईश्वर के समीप जाना, ईश्वर के सम्मुख जाना, ये एक पुण्य। और जब भगवान से एक रूप हो गए, फिर आपके कर्म ही बदल गए। सत्कर्म जिसे कहते हैं, आपसे सत्कर्म ही होगा। सत्य यानी ईश्वर। ईश्वर जैसे कर्म हो गए आपसे, ये जो होगा वो आधा कर्म, आधा पुण्य। इसके लिए 1.5 पुण्य। भगवान से लग गए आप, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर तो अपने आप होने वाला है वो एक, और ये आधा। 1.5 पुण्य है और वैसे ही 1.5 पाप। भगवान से दूर हो गए, संसार में उलझ गए, पाप की शुरुआत। फिर वहां से होगा वो गलत होगा, वो आधा। तो 1.5 पाप। तो पुण्य कर्मा कौन? जिसका चित्त ईश्वर में लग गया है वो। मच्चित्ता में सबसे बड़ा उदाहरण लो आप गोपियों का। 365 दिन कृष्णमय थी, कोई तत्व ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, कोई योग नहीं, कुछ नहीं पता। कृष्ण हमारा है, बस ये पता है। और ऐसी माया लगी कृष्ण की, तो मच्चित्ता हो गए। चित्त केवल कृष्ण में। घर के काम करने के लिए चित्त को काम में लगाना पड़ता था, कृष्ण से हटाकर। हमारा उल्टा है, सब काम में से चित्त को हटाकर कृष्ण पे लगाना पड़ता है। उल्टा है हमारा। तो ये मत चित्त। हमारे जैसे लोग चित्त लगाना पड़ता है ईश्वर के अंदर। जो सिद्ध है, जो संत है, जो भक्त है, उनका चित्त अपने आप लग गया है। निरंतर उसके मन में ईश्वर का स्मरण है, ईश्वर का भजन है, ईश्वर का कीर्तन। मन उनका विशुद्ध हो गया है। फिर अच्छी बातें निकलती है, सारे विश्व के कल्याण की बात निकलती, सारी मानव जात, सारे जीव सृष्टि सुखी हो, ऐसे विचार आते। सहृदय जिसे कहते हैं, हर एक जीव के लिए जिसके मन में अच्छे भाव है वो सहृदय। भले उसके साथ कोई रिलेशन हो ना हो, सबके लिए, उनके लिए मन में अच्छे भाव है, वो सहृदय। भक्त ऐसा हो जाता है जब मत चित्ता हो जाए। मुख्य है, चाबी है ये भक्ति की। चित्त ईश्वर में लगा दो, अपने आप जादू हो जाएगा। और वो सहज होता है, प्रयत्न करने से नहीं होता है। किसी एक बात को जो आपको दुख दे रही है, ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई बात, आप भूलने का प्रयत्न करो। जैसे ही आप प्रयत्न करोगे, वो और याद आएगी। उस बात को भूलने के लिए मन को अन्य चीज में लगाना होगा, तब अपने आप उसका विस्मरण हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगी। वैसे मन को अपने आप ईश्वर में लगने दो, फिर संसार की विस्मृति हो जाएगी आपको। वो सतत होने से होता है। नित्य युक्त, ये शब्द कई बार आया भगवत। हम सतत ईश्वर के साथ जब जुड़ते हैं, तब धीरे 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 वो हमारा स्वभाव हो जाता है। इसे अभ्यास कहते हैं। तब चित्त अपने आप लग जाता है और हमारा जीवन बदल देता है, हमारी सोच बदल देता है।
हमारा आउटलुक, दृष्टिकोण बदलता है। हाउ वी आर लुकिंग एट थिंग्स, पॉजिटिवली कि नेगेटिवली देख रहे हैं हम, पूरा आउटलुक चेंज हो जाता है। तो एक है मच्चित्त और दूसरा मद गत प्राण। प्राण, प्राण यानी, प्राण यानी जीवन। हम सब जीवित है, वी आर अलाइव। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्राण है। प्राण इज नॉट आत्मा, आत्मा अलग है, प्राण अलग। ये प्राण जो है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक कर्म है, तब तक क्रिया है। जब प्राण निकल गए शरीर से तो कोई क्रिया हो सकती है उस देह से? कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं होते। तो ये जब प्राण ईश्वर में लग जाता है, मद गत प्राण, ये प्राण जब ईश्वर में लग जाता है तब तब उस जीव को अपने प्राणों की बिल्कुल परवाह नहीं होती। प्राण कब के हमने समर्पित कर दिए? भगवान को। अब भगवान तू जाने मेरे प्राण के साथ तुझे क्या करना है, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। मेरे प्राण रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर से लग गए, हमारे प्राण मदगत प्राणा, भगवान को प्राण समर्पित कर दिए, अर्थात जीवन मृत्यु की टेंशन निकाल दी मन से। गॉड यू आर इंपॉर्टेंट, मुझे तुझे पाना है। ये जीव, ये प्राण रहे या ना रहे तू जाने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कितने इतने योगी संत हो गए, हिमालय में जाके खुले शरीर में साधना कर रहे हैं। क्या उनको अपने प्राणों की डर नहीं लगी होगी? मैं कैसे यहाँ जीवित रहूंगा? नो फियर, मदगत प्राणा। सिकंदर की हमें कहानी पता है, अलेक्जेंडर की। भारत के योगियों को मिलना था, अपने सेनापति को भेजा कि योगियों को लेकर आओ। योगी ने कहा तेरे बादशाह को भेज, अगर उसे मिलना है तो मैं नहीं आऊंगा। सेनापति ने कहा तेरा सिर उड़ा देगा, उड़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देह से मोह मोह माया कब का छूट गया है। सिकंदर क्या नया करने वाला है? मेरे प्राण लेने के से ज्यादा वो क्या करेगा? कुछ नहीं। ये शरीर तो जाना ही है एक दिन, इसका मोह क्यों? ये भाव जिसके अंदर आ गया, मेरे प्राण रहे ना रहे इसका महत्व नहीं, ईश्वर को पाना है इसका महत्व। ये परम है, ये भक्ति का परम चरम है। मैं ना रहूं तो भी परवाह नहीं, प्राणों की भी चिंता नहीं रही, मैं जीऊं या मरूं ये भी फर्क नहीं पड़ता है। जब ये परम भक्ति, तब समझना कि पूर्ण समर्पण आ गया ईश्वर के प्रति। तो मच्चित्त मदगत प्राण, ये दोनों जो है वो हमें करने हैं, हमारे अंदर होगा ये। चित्त ईश्वर में लगाना और प्राण भी भगवान को समर्पित कर देना, ये हमारे द्वारा ही होगा, अन्य कोई नहीं कर सके। ये हमारी स्थिति है, ये हमारा प्रोग्रेस है जो एक जीव कर सकता है। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, तीसरी क्वालिटी। जो भगवान के भक्त है वो मिल गए तो उनकी चर्चा क्या होती होगी, सोचने का विषय। हम फ्रेंड्स को मिलते हैं, रिलेटिव्स को, बिजनेस एसोसिएट्स को मिलते हैं, हमारी बात क्या होती है हमें पता है।
पर दो योगी मिल गए, दो संत मिल गए, दो भक्त मिल गए, क्या बात करते होंगे वो। बोधयंत परस्परम, बोध यानी ज्ञान, दे शेयर नॉलेज, एक दूसरे के साथ परस्पर बोध की बातें, परस्पर ज्ञान की बातें होती है। ये भक्तों का लक्षण। हमारा सत्संग भी उसी कक्षा में आता है कि हम यहाँ अन्य कुछ बातें नहीं करते। बोधयंत परस्परम, परस्परम हम भगवान के ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान के विषय में हमने एक बार कहा था 25% ज्ञान सुनने से आता है। आप मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनकर जो ज्ञान मिला आपको वो 25% है। मनुष्य विचारवंत प्राणी है, उसके अपने खुद के विचार है। जब आप मुझे सुनते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आपकी बुद्धि के ऊपर भी होती है। मैं जो बात कहूंगा उस बात के ऊपर आप भी सोचना शुरू करोगे, और आप जब स्वयं सोचोगे तो दूसरा 25% ज्ञान आपको 25% मिलता है। 25% अन्य को सुनने से, 25% जब हम स्वयं सोचने लगते हैं तब मिलता है। तीसरा 25% जब हम मिलकर चर्चा करते हैं। जब हम मिलकर चर्चा करते हैं तो सबके मन में आए हुए विचारों का आदान प्रदान होता है, और उसमें से भी कुछ नई बात हमें सीखने को मिलती है। ये तीसरा 25%, 25%। और चौथा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो 75% आपने ग्रहण किया, धीरे 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 जैसे काल जाता है, समय जाता है, अपने को अंदर से स्फुरणा होती है उस विषय के अंदर, और कभी ना कभी बैठे और वो थॉट आ जाता है, अच्छा ये विषय में ये भी एक बात। बैलेंस 25% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें मालूम होता है, हमारे अनुभव से मालूम होता है, दूसरों के अनुभव से मालूम होता है, जब देखते हैं हम दूसरों को तब। तो इस प्रकार जब ज्ञानी मिलते हैं तो बोधयंत परस्परम, परस्पर बोध ज्ञान की बात होती है जब ज्ञानी मिलते हैं तो। कथयंतश्च माम नित्यम, चौथा गुण, मेरी कथा वार्ता नित्य करते हैं। हमने सनकादि, 4 सनकादि जो थे बाल मुनि 5 साल के, सनक सनातन ये सब, इनके विषय में एक बात कही थी कि ये 4 जो सनकादि थे बाल मुनि 5 साल के, उनका सबसे बड़ा कर्म क्या था, क्या उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था? हर दम, हर वक्त वो 4 में से एक भगवान नारायण की कथा करता और बाकी के 3 सुन, टर्न बाय टर्न, एक कथा करता और बाकी के सब सुनते। ये उनके जीवन का लक्ष्य था। तो वैसे ही भक्त जब मिलते हैं तो कथयंतश्च माम नित्य, मेरी कथा करते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं, मेरे जीवन के दृष्टांत देते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो पहला मत चित्त, दूसरा मदगत प्राणा, ये हमें स्वयं करना है। बाकी के 2 बोधयंत परस्परम और कथयंतश्च माम नित्यम, ये हमें मिलकर करना, ये अकेले नहीं करना है। ज्ञान का आदान प्रदान, कथा कहना और सुनना, वो अन्य के साथ करना है।
ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे भक्त है, वो नित्यम तुष्यंती च रमंती च। नित्यम तुष्यंती, तुष्यंती यानी तुष्टि, तुष्टि यानी संतुष्टि, परम सेटिस्फाइड। हमें डिससेटिस्फैक्शन किससे होता है? अभाव से होता है। मेरे पास ये नहीं है, अभाव। जब अभाव का ज्ञान होता है तो संतुष्टि दूर चली जाती है, मन में उद्वेग होता है। मेरे पास स्वास्थ्य नहीं, कोई कहेगा मेरे पास संपत्ति नहीं, कोई कहेगा मेरे पास विद्या ज्ञान नहीं है। ये सभी अभाव हमें असंतोष देता है, और जब असंतोष होता है तो वो दुख में परिवर्तित। आज तक जो भी सुखी हुआ है उसके बराबर पहले वो संतुष्ट हुआ है। जैसे ही आप संतुष्ट होते हो, सेटिस्फाइड, नेक्स्ट स्टेप इसके आपको सुख की अनुभूति होगी। असंतोष हमारे मन को विचलित करता रहता है। इसका उपाय बाहर नहीं है। आपके मन में हजारों इच्छाएं होगी, आप सभी पूर्ण नहीं कर सके। उपाय उसका अंदर है। इच्छाएं सब पूर्ण नहीं कर सकेंगे, लेकिन इच्छा को काबू में रखना ये तो मेरे हाथ में है ना। ये जब होगा तब तुष्य। और ये इच्छा भी क्या होती है? सब सांसारिक इच्छा। ये चाहिए, वो चाहिए, मान सम्मान, बढ़ाई, कपड़े, गहने, गाड़ी, घर, क्या क्या, ये सब सांसारिक वस्तु। इसके ऊपर लक्ष्य गया, मन गया कि असंतुष्टि आने वाली है। पर जो ईश्वर से जुड़ गया वो पूर्णता की अनुभूति, नो अभाव, केवल भाव ही भाव। ये जब पूर्णता की अनुभूति हुई, आई एम कंप्लीट, फिर कोई इच्छा नहीं, कोई मनोकामना नहीं। फिर कोई इच्छा, कोई मनोकामना नहीं, मैं पूर्ण हूं, तो कोई असंतोष भी। नित्य तुष्टिम। ईश्वर से जुड़ो, सभी इच्छाएं अपने आप निकल जाए। पूर्णता की अनुभूति करेंगे। जब तक अपूर्णता है, अभाव है, तब तक इच्छा है। पूर्णता प्राप्त हुई कि सभी इच्छाओं का निरासन हो गया। तो ऐसा भक्त जिसने चित्त समर्पित किया, जिसने प्राणों को समर्पित किया, जो हमेशा परस्पर ज्ञान की बात करते हैं और कथा वार्ता करते हैं भगवान, इसको तुष्टि की अनुभूति होती है। जब संतुष्टि होती है तो वो सुखी होता है, सुखी होता है तो खुश होता है। और ये जो सुख है, खुशी है, रमंती च। रमंती यानी उसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाना। यहां से सुख की अनुभूति हुई, उसमें हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों मित्रों से मिलना अच्छा लगता है, परिवार से मिलना अच्छा लगता है? क्योंकि वहां से सुख की अनुभूति है, सुख का झरना बह रहा है वहां पर। इसके लिए उसके अंदर रममाण हो जाते हैं। सबकी अलग अलग हॉबीज, किसी को संगीत पसंद है, किसी को मूवीज पसंद है, किसी को गेम्स पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वहां से सुख की अनुभूति होती है, यू एंजॉय इट। इसके लिए उसके अंदर रममाण हो जाते हैं। तो जब ईश्वर से परम सुख की, वर्धमान होने वाला सुख है वो आनंद, अनंत सुख देने वाला आनंद है, प्रति क्षण जो बढ़ता है, ऐसा विलक्षण आनंद है। उस सुख की जब अनुभूति होती है तब रमंती च, उसके अंदर व्यक्ति रममाण हो जाता है और पूर्णता का, तुष्टि का अनुभव करता है। ऐसे भक्त के जो लक्षण कहे भगवान ने,
9वें श्लोक पे, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर में कैसे चित्त लगाऊं, कैसे ज्ञान की बातें करूं, कैसे भगवान का कथन करूं, कैसे प्राण समर्पित करूं, तब जाके कहीं पुष्टि और रमंती च, ये उसका फल है। आप जब मच्चित्त और मदगत प्राणा हो गए तो फल स्वरूप आपको तुष्टि की अनुभूति होती है और रममाण होने की अनुभूति होती है। ये तो फल है उसके। जब हम ये सुनते हैं तो खाली टाइम पास के लिए नहीं सुनते, इसका प्रभाव होना चाहिए हमारे मन के ऊपर, असर होनी चाहिए मन के ऊपर। और जितनी डीप असर होगी उतना हमारे ऊपर उसका असर होगा और परिणाम हमें प्राप्त हो, परिवर्तन हो। कुछ नहीं होते हुए भी आप सुख का अनुभूति करो, इससे बड़ी चाबी कौन सी है? सांसारिक अभावों के बीच में भी आप आनंदित हो। भगवा धारण कर लिया, अपरिव्रजा का व्रत ले लिया, एक जगह ठहरना ही नहीं है, कल खाने को क्या मिलेगा पता नहीं है, फिर भी सुखी है, मस्त। और हम 10 साल बाद नहीं मिला तो इसके लिए आज से जमा करो। ये संग्रह की भावना ही तो हमें दुखी कर रही, क्योंकि तुष्टि की अनुभूति नहीं, क्योंकि भगवान में हम एक रूप हुए। तुम मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये था हमारा 9वां श्लोक, विभूति योग का। आज यहाँ पर ही हम समापन करेंगे। आज के श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहेगा? प्रश्न नहीं है बीजल भाई, बट वही है जो शुरुआती है, चित्त को लगाना बाकी के कामों के बीच, वहीं ये अटक इतना जाते हैं। ये इतना आसान होता तो कहना ही क्या। सबसे ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल है। समझना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल। करना कितना कठिन। बहुत ही दृढ़ व्रति, दृढ़ निश्चयी होता है व्यक्ति, तब होता है उसे। बट ये स्लो, धीरे धीरे अभ्यास से इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम। दिन ब दिन इंक्रीज डेफिनेटली हम कर सकते हैं। मे बी 100% ना हो, आज 10% है तो कल 20% हम हो सकते हैं। बस उसके लिए दृढ़ निर्णय, दृढ़ निश्चय हो। और कुछ कृपा भी तो चाहिए। हाँ, ऑफ ईश्वर कोर्स। ईश्वर की ग्रेस जिसको बोलते हैं ना, उसके बिना संभव ही नहीं। आगे के श्लोक में ईश्वर आएगा। की ईश्वर की कृपा है, तभी हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, हम आज ये भगवत गीता की तरफ हम आकर्षित हुए हैं, हम उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक उसमें से कोई चीज सुन रहे हैं तो उसको अपने अंदर ढालने की इच्छा भी, प्रवृत्ति भी है, वो भी ईश्वर की। जब तक कृपा नहीं है तब तक वो कहाँ से हो सकता है। हाँ, इसके नेक्स्ट श्लोक में ही आ रहा है, ददामी बुद्धि योगम तम। मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ मेरे भक्त को। जो हजारों साल की तपस्या के बाद मिलता है वो मैं दे देता हूँ मेरे भक्त। ये भगवान की कृपा, जो ईशिता जी ने कहा। अच्छा, अभी एक सूचना, अगले सोमवार मार्गशीर्ष महीने की एकादशी है, अर्थात गीता जयंती है। गीता जी का प्रागट्य दिवस। मार्गशीर्ष महीने की एकादशी को भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का बोध दिया। ये सोमवार को आ रहा है, तो अगले मंगलवार को गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम भगवत गीता के विषय पर जिसको जो भी कहना है, आई विल नॉट टेल एनीबडी, आपको यदि इच्छा है तो आप भगवत गीता के विषय में शेयर करेंगे। एक तो भगवत गीता से आप क्या समझे, भगवत गीता सत्संग में आने से आपके ऊपर क्या उसका प्रभाव हुआ, आपके मन पर, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव हुआ। और इस
विचार को, भगवत गीता के उपदेश को और लोगों तक आगे हम कैसे ले जा सके, इस 3-4 पॉइंट के ऊपर जिसको भी बोलना है कैजुअली, कोई स्पीच प्रिपेयर करनी नहीं, ये हम ज्ञान के द्वारा गीता जी का पूजन करेंगे। भगवत गीता ज्ञान है, उसको फूल चढ़ाना, अगरबत्ती करना, दिया जलाना, ये उसका पूजन नहीं। हम ज्ञान के द्वारा, विचारों के द्वारा ही भगवत गीता का पूजन कर सकते हैं। तो हमारा गीता जयंती के ऊपर भगवत गीता का पूजन होगा, ज्ञान पूजन होगा। ये भगवत गीता के विषय में, अगर उसके विषय में कुछ आपको शेयर करना है, बोलना है, वो भी बोल सकते हैं, उसका महात्मा भी कह सकते हो, हमारे सत्संग के विषय में भी आप बोल सकते हो, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, प्रभाव हुआ, इसके विषय में भी बोल सकते हो। और ये हम आगे और लोगों तक कैसे लेकर जाए, कि भगवान के आदेश है, मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, ये विचार को जो अन्य तक ले जाए। तो ये हम ग्रुप में भी, इशिता जी नेक्स्ट टाइम आप ग्रुप में ये लिखना, ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने कहा। सो मतलब लोग अपने वीडियो बना के या पॉइंट्स लिख ना के यार भेजें? जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे, यदि आप कहें मंडे को मुझे कॉल, बोलना है, मंडे को नहीं करेंगे ना, ट्यूसडे की नो ना, कॉल ट्यूसडे हमारे ट्यूसडे अपने मंडे तो सत्संग आए में। लाइव लेकिन लेक्चर। हम 5 मिनट का एक वो देंगे सबको कि आप हाँ 5 मिनट बोलिए, ताकि जरूर। सभी को चांस मिल सके। और कोशिश ये रहेगी कि सभी को हम इंक्लूड कर लें। और सभी करेक्ट, से निवेदन है, सभी मैक्सिमम से बोल सकेंगे। अनुरोध है, हाँ सभी से अनुरोध है कि जरूर बोलिए, और जरूर इसमें भाग हाँ, लीजिए। हाँ, और आप ग्रुप में भी डाल देना तो पता चलेगा हाँ कितने लोग बोलना है, हाँ अकॉर्डिंगली टाइम का भी मैनेजमेंट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बराबर है? हम अपना जो अध्याय अपन जो कर रहे हैं पहला अध्याय का, वो हाँ वो कंटिन्यू भी रखना करेंगे, है वो श्लोक। हमारा जो कंटिन्यू है वो तो करेंगे। ओके। विषाद योग का जो श्लोक का भावार्थ है वो तो 2 हाँ मिनट में हम समझाते हैं। हाँ, वो 2 उसके मिनट का। बाद ओके। अब गीता जी और का एक पूजन भजन करेंगे। या कोई जो चाहे कुछ बोलना चाहे तो बोले, और फिर उस जी भजन या ये कथा भगवत करके। गीता जी का हम जी विचारों के द्वारा पूजन करेंगे। बराबर। और उसके द्वारा समय रहा तो हमारा जो सत्संग वो कंटिन्यू करेंगे। बट ये ये भी एक पॉइंट्स प्रकार का यू कैन यज्ञ कवर, है। यू कैन टॉक ऑन दीज पॉइंट्स। या ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ यज्ञ, ही है। ज्ञान यज्ञ है ऑफ कोर्स, और यज्ञ है गीता ये जी भी। के अनुरूप यज्ञ है, विचारों का यज्ञ है। बराबर। तो जैसे आज हमने पहला श्लोक अग्निमीड़े पुरोहितम, इसके ऊपर विचार किया, स्वस्ति न इंद्रों की जगह, वैसे ही कर चरण कृतम ज सबको आ गया है। सबसे सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से हमारे बाल सत्संग के बच्चों को आ गया है। तो इसके लिए आज हम एक नए श्लोक का प्रारंभ करेंगे, शांति मंत्र का, जो हमारे जीवन में शांति है। उसके ऊपर मैं आज नहीं बोलूंगा, अभी अगले मंगलवार को। बट आज से हम वो मंत्र, श्लोक, शांति मंत्र बोलने का आरंभ करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। ये दोनों श्लोक हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप बाय हार्ट। चलिए, तो अगले